तस्वीरें आएंगी, जैसे जैसे ताजा अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बात की है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे हटने की अपील की है। शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी हटने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी ठीक होता है, जो भी बेहतर होता है, वो करना चाहिए। दरअसल शाहीन बाग में जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हटाने के लिए एक पिटीशन भी लगाई गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ही इस पिटीशन का निस्तारण करते हुए ये कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी होता है ये दिल्ली पुलिस करे। तो शाहीन बाग में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्टर से, क्योंकि शाहीन बाग एक ऐसा इलाका है जो कि नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ता है। दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जो मूवमेंट है शाहीन बाग से होकर के जाती है। शाहीन बाग सरिता विहार से भी जुड़ा हुआ है, सरिता विहार से लगा हुआ इलाका है, लिहाजा यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 200 से 250 दुकानें हैं जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, और शाहीन बाग में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ नरेश बिस्वानी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश, शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है, अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी? देखिए, पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बिना लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किए आप इनका प्रदर्शन खत्म कराइए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी है वो काफी ज्यादा रोष में है और वो लगातार से प्रदर्शन को कर रहे हैं। कल हमारे अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि क्योंकि अब हमारे पास एक कोर्ट का ऑर्डर भी है और उसको हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कहना था कि उनको समझा बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। जब से कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद से लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिशें कर रहे थे, और उसके बाद आज दोपहर के वक्त भी एक मीटिंग कॉल की गई है पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, जिसमें दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए तमाम अधिकारी रहेंगे और खास तौर पर जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर और डीसीपी, वो खुद भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उस मीटिंग के बाद जो कुछ भी निकलेगा इस पूरे मामले से रिलेटेड या फिर आखिर आगे क्या स्टेप लेना है, क्योंकि बल प्रयोग आप कर नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये सीधा सीधा ऑर्डर कोर्ट का है। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती ये है कि आखिरकार ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे ये तमाम प्रदर्शनकारी काबू में आ सके। इसके अलावा जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, उनसे भी लगातार संपर्क में है पुलिस, और उनको भी लगातार उनसे बात करने की कोशिश करें कि आप जाकर के उन्हें समझाइए ताकि प्रदर्शन खत्म हो पाए। तो दोपहर बाद ये माना जा रहा है कि जब मीटिंग होगी तो एक रास्ता निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ठीक है नरेश बिस्वानी, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बात की है। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस का एक्शन क्या होता है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की सड़क पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसके लिए सड़क बनी वो काम नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से नागरिकता पर प्रदर्शन के नाम पर सड़क बंद है। सड़क पर कभी पेंटिंग दिखती है तो कभी इंडिया गेट का मॉडल, और इसी प्रदर्शन में लोग बच्चों के साथ भी शामिल होते हैं। अगर मैं देखूं, उनको ये परेशानी हो रही है कि हमारे आने जाने के लिए हमारा शॉर्टकट कम बंद हो गया है। ठीक है, उनको शायद ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि जिस तरह से सीएए और एनसीआर अब काम करेगा लोगों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर, जो भी चीजें हमने असम में देखी हैं उस तरह की चीजें दोबारा ऑल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में वो चीजें दोबारा से होंगी। तो मेरे ख्याल से उन लोगों की तो मुश्किल बहुत छोटी सी है। हमें 30 डेज हो चुका है और अगर हम इस दिन को मिलाए तो हमें 31 दिन हो जाएंगे, और हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये CAA मोदी जी वापस नहीं ले लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमैरा है और मैं जामिया से पढ़ती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे क्यों हमें मारा गया? हम तो लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ रहे थे, हम तो आंसू गैस के गोले, क्यों हमें मारे गए? हम तो कोई थे नहीं। शाहीन बाग वो इलाका है जिसकी सड़क नोएडा को दिल्ली और फरीदाबाद से जोड़ती है। मतलब एक प्रदर्शन से रोजाना एनसीआर में आने जाने वाले लाखों लोग परेशान हैं। हमने तो क्या लोगों के लिए रास्ता जो रोक रखा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को कोई परेशानी हो रही है, लोगों को क्यों 4-4 घंटे 3-3 घंटे दिन में 5-5 घंटे वेस्ट करने पड़ रहे हैं? बच्चों को 2-2 घंटे स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है।
तो इन दिक्कतों को ध्यान में रखना चाहिए और तुरंत रास्ता खोलना चाहिए। अकॉर्डिंग विद लॉ मतलब ये है कि कानून के मुताबिक पुलिस अपनी कार्रवाई करे और रोड को खाली कराए। बिल्कुल, यही मतलब हुआ। पुलिस कैसे कर सकती है, आपको क्या लगता है सर? ये पकड़िए। देखिए, पुलिस जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अगर उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन नहीं होगी और इस सूरत में देखते हुए उनको जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, जब कोई धरना या प्रदर्शन चल रहा हो तो वो प्रवाही होता है। जो धरना देने वालों के बदलते स्वभाव और दूसरे लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। पुलिस के पास ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पूरी शक्तियां और क्षेत्राधिकार है। 12 दिसंबर को शाहीन बाग में सड़क जाम को लेकर बवाल तब पड़ गया था जब जाम खुलवाने के लिए सैकड़ों लोग यहां पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां बीच सड़क पर 1 महीने से दिन रात प्रदर्शन कर रहे लोग हटे नहीं। पंद्रह दिसंबर को जामिया हिंसा के बाद 1 महीने से शाहीन बाग इलाके के लोग CAA, NRC और NPR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। CAA को लेकर प्रधानमंत्री तक बार बार कह चुके हैं कि वो नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। साथियों, ऐसा नहीं है कि देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन करने वाले और इस पर सियासत करने वाले मानने को तैयार ही नहीं है। तभी तो अदालत ने पुलिस को इनसे निपटने के आदेश दिए और इसके बाद पुलिस की टीम शाहीन बाग में प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों को हटने को कहा, लेकिन लोग हटे नहीं। मुमकिन है कि पुलिस जल्द ही इन्हें यहां से हटाकर सड़क खोल सकती है, जिससे लाखों लोग महीने भर बाद राहत महसूस करेंगे। शाहीन बाग से श्रेया चैटर्जी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली के शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए याचिका की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कह तो दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में पुलिस काम करे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जब याचिका का निस्तारण किया उसके बाद रात 11 बजे यानी बीती रात 11 बजे वहां का हाल क्या था ये दिखाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली।